हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज के सेशन में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखने वाले हैं। ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, प्रीवियस ईयर से लिया गया सारा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले भी फ्रेज अपलोड किया गया है इस चैनल पर। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज आपको उस सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला आइडियम और देखते हैं वो क्या है। वो है आपका जाके कि एट वंस विट्स एंड। ठीक है, एट वंस विट्स एंड, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पूरी तरह कंफ्यूज्ड। ठीक है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड इसका मीनिंग होता है कि एट वंस विट्स एंड्स का मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडम सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि ये एडम एल का मीनिंग होता है वो होता है वाटर, इन पानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट है ये आपका जाके कठिन परीक्षा होता है। ठीक है, एसिड टेस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है कठिन परीक्षा है। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। ठीक है, बाइट द बुलेट यानी कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करना। समझ गए इसका मतलब क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करना, बाइट द बुलेट। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का जो मीनिंग होता है अविश्वासी व्यक्ति। ठीक है, ट्रिचफुल यानी कि अ, धोखेबाज भी आप कह सकते हैं कि ब्रोकन रीड ये हो गया कि अविश्वासी व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है, और नेक्स्ट आपका जाके वो फ्रेज है कि केस इन पॉइंट। यह केस इन पॉइंट, इसका जो मीनिंग होता है किसी चीज का एक उदाहरण होता है। याद रखिएगा, केस इन पॉइंट इसका जो मीनिंग होता है किसी चीज का उदाहरण की एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है कम टू ग्रीफ। ठीक है, कम टू ग्रीफ का जो मीनिंग होता है वो होता है मुश्किल में पड़ जाना। ठीक है, कोई मुश्किल परिस्थिति में पड़ गया तो उसको हम कम टू ग्रीफ कहते हैं। नेक्स्ट है फिट द बिल। इस फिट द बिल का जो मीनिंग होता है कि किसी चीज के लिए जरूरी कदम उठाना। ठीक है, किसी भी चीज के लिए कोई जरूरी कदम उठाना वो हो गया फिट द बिल। ठीक है, नेक्स्ट है डॉग डेज। इस डॉग डेज का जो मीनिंग होता है वो होता है गर्मी के दिन। याद रखिएगा, डॉग डेज का मीनिंग होता है गर्मी के दिन। नेक्स्ट है इवनिंग ऑफ लाइफ। यह है इवनिंग ऑफ लाइफ यानी कि बुढ़ापा को कहते हैं। इवनिंग ऑफ लाइफ किसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बुढ़ापा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, और वो है कि एंड इन अ फियास्को। ये वर्ड है कि एंड इन अ फियास्को, इसका जो मीनिंग होता है कि असफल हो जाना, फेल्योर। ठीक है, अटर फेल्योर इसको आप कह सकते हैं कि अटर फेल्योर कि असफल हो जाना, एंड इन अ फियास्को। नेक्स्ट है कम अ क्रॉपर। इसका जो मीनिंग होता है कम अ क्रॉपर का, ये भी होता है असफल हो जाना, कि एंड इंड इन ए फियास्को और कम ए क्रॉपर, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है असफल हो जाना, इनकी अटर फेल्योर। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्प्लिट स्प्लिट मिल्क। ठीक है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इसका जो मीनिंग होता है कि बीते हुए काम को के बारे में व्यर्थ का अफसोस करना। मतलब होता है कि अगर कोई काम बीत गया है उसके बारे में सोच के व्यर्थ का अफसोस करना, वो होता है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क खत्म। नेक्स्ट है फीडिंग फ्रेंजी। फीडिंग फ्रेंजी का जो मीनिंग होता है वो होता है कि किसी एक चीज के लिए लोगों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, किसी ये जो होता है आपका जाके फीडिंग फ्रेंजी का जो मीनिंग होता है वो होता है कि किसी एक चीज के लिए लोगों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, फीडिंग फ्रेंजी इसको कहते हैं, कि किसी एक चीज के लिए लोगों के बीच का बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा होना। नेक्स्ट वर्ड है, यानी कि नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है आपका जाके कि एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। ठीक है, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि किसी लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास करना। ठीक है, किसी लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास करना होता है एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, इसका मीनिंग होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो फ्रेज है और वो फ्रेज है कि ड्राइव समवन अप टू अप द वॉल। ठीक है, ड्राइव समवन अप द वॉल, इसका जो मीनिंग होता है नाराज या परेशान करना। इसको याद रखना, नाराज या परेशान करना, यह होता है ड्राइव समवन अप द वॉल। ठीक है, इसको याद रखना आप कि नाराज या परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड है कि गो प्लेसेस।
गो प्लेसेस का जो मीनिंग होता है इसको आप याद रखना, अपने करियर में सफल होना। ठीक है, गो प्लेसेस मतलब होता है कि आप अपने करियर में सफल हो गए, इसको आप गो प्लेसेस कहते हैं। फुल थ्रटल, फुल थ्रटल का जो मीनिंग होता है इसको याद रखना कि पूरी ऊर्जा एवं जोश के साथ। ठीक है, पूरी ऊर्जा एवं जोश के साथ। फुल थ्रटल का जो मीनिंग होता है वो पूरी ऊर्जा एवं जोश के साथ, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट जो फ्रेज है, और वो फ्रेज है आपका जाके कि फिट टू होल्ड कैंडल। ठीक है, फिट टू होल्ड कैंडल, इसका जो मीनिंग होता है गुणों में समान या फिर तुलनीय होना। ठीक है, गुणों में समान एवं तुलनीय होना फिट टू होल्ड कैंडल का मीनिंग होता है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है गिव अवे। गिव अवे का जो मीनिंग होता है वो होता है समर्पण कर देना। ठीक है, समर्पण कर देना गिव अवे का मीनिंग होता है। नेक्स्ट जो फ्रेज है वह हेल बेंट ऑन। हेल बेंट ऑन का जो मीनिंग होता है कि किसी काम को करने पर तुला हुआ। अगर कोई काम करना है तो करना है, जिद धर लेता है, उसको कहते हैं हेल बेंट ऑन। ठीक है, किसी काम को करने पर तुला होना। नेक्स्ट है इन अ टाइट कॉर्नर। ठीक है, इन अ टाइट कॉर्नर, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मुश्किल परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में। इन अ टाइट कॉर्नर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है आप याद रखना कि मुश्किल परिस्थिति में। नेक्स्ट वर्ड जो फ्रेज है वो है पहले कि हस्बैंड वंस रिसोर्सेस। ठीक है, हस्बैंड वंस रिसोर्सेस का जो मीनिंग होता है वो होता है संसाधनों को जुटाना। हस्बैंड का काम ही है क्या है कि वो किसी भी प्रकार के आप संसाधन को जुटाना। ठीक है, याद रखना इससे एक ट्रिक है कि हस्बैंड का काम क्या है, संसाधन को जुटाना है। कि हस्बैंड वंस रिसोर्सेस का जो मीनिंग होता है वो संसाधनों को जुटाना। ठीक है, नेक्स्ट है हंकी डरी। हंकी डरी जो है इसका जो मीनिंग होता है संतोषजनक एवं बहुत अच्छा। याद रखना कि हंकी डरी का जो मीनिंग होता है संतोषजनक एवं बहुत अच्छा। ये डोरी जो है, डोरी से आप याद रखना कि डोरी सिस्टम होता है ना, उस डोरी से याद रखना डोरी में का अगर पैसा मिलता है उसमें संतोषजनक एवं बहुत अच्छा, ये ट्रिक है। ठीक है, डोरी का स्पेलिंग ये सही नहीं है, लेकिन ये डोरी का मीनिंग आप रख सकते हैं संतोषजनक एवं बहुत अच्छा, हंकी डरी। ठीक है, इन डच, इन डच का मीनिंग होता है मुश्किल में। ठीक है, इन डच का मीनिंग क्या होता है, मुश्किल में। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट जो है ये कुछ आपका जाके ओ डब्ल्यू एस को डिस्कस करने वाले हैं। ये इसमें कुछ ओ डब्ल्यू एस है जो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आप कि पहला जो ओ डब्ल्यू एस है वह ये सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, इसको इलीजी कहते हैं। याद रखना कि इसको इलीजी कहते हैं, ए सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन। नेक्स्ट आपका जो OWS है वह द पीरियड बिटवीन टू रेन्स। ठीक है, द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, इसको कहते हैं इंटररेगनम। ठीक है, द पीरियड बिटवीन टू रेन्स इंटररेगनम। नेक्स्ट है ए पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी। ठीक है, ए पर्सन एक्सटर्नली एक्सटर्नली डिजायर्स ऑफ मनी, इसको कहते हैं अवेरेसियस। ठीक है, अवेरेसियस इसको कहते हैं ए पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी। नेक्स्ट है आपका OWS और वो है आपका जाके कि एन एरर और मिसप्रिंट और राइटिंग। ठीक है, एन एरर और मिसप्रिंट राइटिंग, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इरेटम। ठीक है, याद रखिएगा इसको कहते हैं इरेटम। एन एरर, ठीक है, एन एंड एरर और मिसप्रिंट और एंड एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, इसको कहते हैं इरेटम। नेक्स्ट है आपका जाके टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, इसको क्या कहते हैं OWS में। ठीक है, इसको कहते हैं एनीहिलेट। ठीक है, एनीहिलेट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली इसको कहते हैं एनीहिलेट। एक क्वेश्चन है वो आप लोग पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि जीरो आवर। ठीक है, जीरो आवर। ठीक है, जीरो आवर, ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है पता हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, ये आप लोग के लिए टेस्ट है ठीक है, टेस्ट का क्वेश्चन मान लीजिएगा और इसका कमेंट करके कमेंट में आंसर करना, जीरो आवर का मीनिंग क्या होता है। अगर नहीं पता हो तो नो करके कमेंट कर देना, आंसर कमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए कुछ आपका जाके
इडियम्स एंड फ्रेजेस और OWS। आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, साथ में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन